Hello, बच्चे, let's read the question. The kinetic energy of a light body and a heavy body is same. Which one of the following statement is correct? Okay. So एक लाइट बॉडी दी हो एक हैवी बॉडी दी हो, दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है. तो एक बॉडी है लाइट बॉडी, उसका मास m1 बोलते हैं. दूसरी बॉडी है जिसका मास हम m2 बोलते हैं. ये हमारी लाइट बॉडी है, ये हमारी हैवी बॉडी होगी. ठीक है, यानी कि m2 वुड बी ग्रेटर देन m1. हैवी बॉडी का मास ज्यादा होगा. अब दो केस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है, यानी कि सेकंड की काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है. इसको हम के बोलते हैं. अब देखो मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी हमारी किसके इक्वल होती है? p²/2m. राइट. तो यहाँ से p वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो मोमेंटम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास. कि मोमेंटम हमारा स्क्वायर रूट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो हम बोल सकते हैं जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा. ठीक है. द बॉडी हैविंग more mass have greater. ठीक है, जिसका मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा यानी कि हैवी बॉडी है ना. तो जिसका मास ज्यादा होगा, अगर मैं लाइट बॉडी हैवी बॉडी दोनों में कंपेयर करूं तो जो हैवी बॉडी होगा उसका मास ज्यादा होगा तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे डी में दिया हुआ लाइट बॉडी हैज ग्रेटर मोमेंटम, नहीं. हैवी बॉडी का ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा है उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा. सी में दिया हुआ बॉडी हैव सेम मोमेंटम, नहीं. दोनों का मास अलग अलग है तो मोमेंटम भी अलग अलग है. ये बी में देखा हैवी बॉडी हैज ग्रेटर मोमेंटम, ये सही है. जो हैवी बॉडी जिसका मास ज्यादा है उसका ग्रेटर मोमेंटम. ए भी हमारा गलत हो गया. क्योंकि यहाँ पे m के डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, सिर्फ m से ही हम रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे. ठीक है, इस केस में तो ए भी हमारा इनकरेक्ट हो गया. सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस. द हैवी बॉडी हैज ग्रेटर मोमेंटम. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.